ये उठता है कि जलालुद्दीन का तो हवेली को गिरा दिया गया, लेकिन जो इस हवेली की बुनियाद थे, जिनके जिनके बदौलत ये हवेली बन के तैयार हुई और वह अपने मकसद में कामयाब हुआ, वो कौन लोग थे? उनको कैसे ढूंढा जाएगा? और जो इसके लिए जिम्मेदार थे, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? उनके नाक के नीचे ये काम होता रहा। 2 बार उसने अपनी पत्नी को ग्राम प्रधान तक बना दिया और उसी गांव में रहने वाले लोग उसको समझ नहीं पाए। और यहां तक कि जो वहां का प्रशासन था, क्या वो मिला हुआ था, या वो वही उनका बस्ता ढो रहा था, या पैसे के आगे मौन था? जिला कलेक्टर, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? तत्कालीन कप्तानों के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? एसटीएफ ने 1 साल तक जांच किया, और 1 साल तक जांच करने के में एसटीएफ के जांच करने के दरमियान क्या 1 साल में कोई धर्मांतरण नहीं हुआ? उसका क्या होगा? सवाल यह है कि अगर वह 19 बार 2 वर्षों में दुबई गए, तो क्या उन एजेंसियों की जो लोकल अथॉरिटीज थी, लोकल एजेंसियां थी, उनके कान नहीं खड़े हुए? जो पैसा विदेशों से आ रहा था, तो क्या बैंक अधिकारी अपने देश के प्रति इतने गैर जिम्मेदार हैं कि विदेशी फंडिंग हो रही है, पैसा खातों में आ रहा है? बलरामपुर जैसी छोटी जगह पर भी अगर यह बात नहीं पता की जा सकती, तो वहां के नागरिक भी उदासीन हैं, जो उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई, और उन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा होना ही चाहिए। अगर पचपेड़वा, शोहरतगढ़ और ये पचपेड़वा, शोहरतगढ़, बढ़नी, ये इलाके ऐसे हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, उन इलाकों पे तब से बड़ी बड़ी अट्टालिका रूपी मस्जिदें खड़ी हैं, बड़े बड़े मदरसे खड़े हैं, जहां देखने को मिलेगा कि गल्फ से कितना पैसा वहां आ रहा है और किस प्रकार से वहां लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वो जगह अड्डे बने हुए हैं जहां से नेपाल के रास्ते विदेशी नागरिकों को बड़ी आसानी से प्रवेश भारत में दिला दिया जाता है। तमाम प्रकार के अपराधी, अवांछित लोग वहां प्रवेश पा करके अपनी नागरिकता ले लेते हैं, और उसका सारा इंजाम उन्हीं मस्जिदों में बैठा के किया जाता है। उसमें मिले हुए संलिप्त अधिकारी, वह भी एक बहुत बड़ा विषय बनने वाला है, बनेगा भी। लेकिन जिस प्रकार से यह एक ऐसा विषय था जिस पर किसी की चिंता नहीं रहेगी, तो सबसे बड़ी बात कि जलालुद्दीन दोषी है। जलालुद्दीन को तो कटघरे में खड़ा होना ही चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, और न्यायालय में भरोसा न करते हुए, इसका भी वही, जब अतीक का साथ घूम रहा था, अतीक का साथी था, तो जहां अतीक गए हैं वही इसको भी भेज देना चाहिए। साथ में जरूरी है कि जो 1200 लड़कियां जिनका घर तबाह हुआ, जिनका इसके जाल में फंस करके जो बर्बाद हुए, उन लड़कों को क्या फांसी दी जाएगी? क्या उन लड़कियों को किसी तरह से पुनर्जीवन या पुनर्उद्धार उनका होगा? उनकी घर वापसी कराने की कोई व्यवस्था बनाई जाएगी? इस पर जो लोग मौन हैं, जो जिम्मेदार हैं, वह अपना जवाब दें, और जनता उनसे ये सवाल पूछे, जनता उनसे ये प्रश्न करे, क्योंकि उसमें कोई भी वहां का नेता इससे बच नहीं सकता। इस दोष से वो अपने को बरी नहीं मान सकता। इसके लिए वो उन लड़कियों के आह के और उन लड़कियों के हाय के, उन लड़कियों के जो दुख और कष्ट है, उसके पाप के भागी वह वो सभी लोग हैं। मैं तो पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस विषय की पूरी सीबीआई जांच कराई जाए, निष्पक्षता के साथ, बिना भय के, यह सोचते हुए कि इसमें क्या होगा, छोड़ दीजिए। लेकिन इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सियासत से इतर अगर इस पर काम होता है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा काम होगा, और ऐसे और से लोग भी मिलेंगे, और ऐसे सभी अधिकारियों को